आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। उन विवाहित स्त्रियों से मेरा बहुत अनुरोध है कि जो हर तरह से जतन प्रयत्न करके थक चुकी हैं, हार चुकी हैं अपने पति को रिझाने में, मनाने में, उसके अनुरूप हर तरह से बनने, मतलब श्रृंगार कहे तो श्रृंगार में उसके अनुरूप सस्ती धस्ती रहती हैं, उसके अनुरूप खाना भी बनाती हैं, सब काम करती हैं, कोशिश करती हैं उसके परिवार में सबको खुश रखने का, खुद भी मुस्कुराती रहना, मतलब फिर ध्यान देना कि हर तरह से कदम मिलाकर उसके साथ, ठीक है, उसके गाए गीत गाना, उसके साथ गीत गाने का हो तो उसकी तारीफ के रखना, उसके हाँ हर तरह से, चाहे वो सर्विस वूमेन हो चाहे हाउस वाइफ हो। लेकिन उसके बावजूद भी वो पति अत्याधिक, शब्द है अत्याधिक, नशा नहीं छोड़ रहा किसी प्रकार का, खूब करता है, ठीक है ना। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है, बाहर की तरफ उसका मन लगा रहता है, जैसे होता है रात को लेट आना या जो भी कुछ है, अगर घर पे भी आ गए तो भी बस बाहर ही अपना, चाहे बिजनेस की बात करे, सर्विस करे या और इधर उधर की बातें करे, लेकिन जो भी कुछ बाहरी भटकाव रहे उसका, यही कहा जाएगा और तो कोई भी नहीं, ठीक है ना। बच्चों को टाइम नहीं देना, पत्नी को आपको टाइम नहीं देना, ठीक है ना। वैसे भी ज़्यादा बात नहीं करना, थोड़ी बहुत अपने परिवार में कर ले, अगर उसका परिवार साथ रहता है तो आपके ससुराल वाले, बाकी और कोई लेना देना नहीं। हाँ, जब उसको क्या कहते हैं, खुद को क्या कहते हैं, गर्ज होगी तब आपसे बात करेगा, नहीं तो कैसे बात नहीं। तब उस जगह आप फिर ध्यान देना, आप अपने कर्म में पूरी तरह सचेत रहिए, आपने सब तरह से जतन प्रयत्न इसलिए कहा मैंने, ठीक है। शब्दों से तो वैसे ही बहुत आप मीठा बोल बोल के उसको रिझाती रहती हैं, उसकी तारीफ की रहती है सब, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। तब उस जगह पर आपको कोई ज़्यादा सोच विचार नहीं करनी, क्योंकि वो दो हल तो हल नहीं है, वो तो फिर सबको ही मालूम उसमें क्या हल, तो उसको सोल्यूशन थोड़ी है वो कि जी मैं तलाक ले लूँगी, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। जब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कोई बात होती तो आदमी करता ही, मरता क्या नहीं करता, ठीक है। मतलब कोई ऐसी बात हो भी, अब तो कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि या फिर यहाँ पर ये है कि आप पति से अलग रहेंगी तो भी कोई विशेष हल तो नहीं निकलता। हाँ, कुछ दिनों के लिए भले आप पियर आके रह, पियर भी कब तक, ठीक है ना। बच्चे साथ में तो मुश्किल नहीं है, तो मुश्किल मतलब दिक्कत ही दिक्कत बन जाती है कई बार तो। हाँ, कभी कभी मजबूरी में रहना ही पड़ जाता है, या अलग या पियर में, चलिए वो तो स्थिति परिस्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन जो सबसे अच्छा हल यही है कि भगवान पे विश्वास रखते हुए, उनका पाठ आप नहीं करती तो करिए आप 15-20 मिनट, जो भी कोई पाठ, स्तुति, कवच, चालीसा जैसा भी होता है, स्तोत्र आदि, और अपना जाप करते हुए, अपना खुद का, अपने शरीर का ध्यान रखते हुए, अपने बच्चे हैं तो बच्चों का ध्यान रखते हुए, अपने को बस ठीक है चुप लगा के चले। वो जब आए तो उनको अपने चेहरे पर रोष प्रकट नहीं होना चाहिए, आपके चेहरे पे ये नहीं चाहिए कि आप मन में बहुत दुखी हो रही, बस ठीक है मुस्कुराते रहो, जो बोल रहे जैसा आप कर रही करते हो, उनके परिवार में भी, उनको भी, फिर भगवान के ऊपर छोड़ती, जो होगा देखी जाएगी, ठीक है ना। और इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। नमस्कार, मंगल कामना।